ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। आज की इस विशेष और निर्णायक रिपोर्ट में हम आपको उस रहस्यमय और ऐतिहासिक घटनाक्रम की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक की रणनीतिक गणनाओं को हिलाकर रख दिया है। 9 फरवरी 2020 को तेहरान में जो कुछ हुआ वो कोई साधारण राजनयिक बैठक नहीं थी, बल्कि वो दिन ईरान के अस्तित्व और सुरक्षा की नई रूपरेखा तैयार करने का दिन था। ये वो क्षण था जब ईरान ने तय किया कि वो केवल बातचीत की भाषा नहीं बोलेगा, बल्कि सुरक्षा और प्रतिरोध की भाषा भी उतनी ही मजबूती से बोलेगा। और इसी पृष्ठभूमि में आज हम 3 बड़ी और ब्रेकिंग खबरों को आपके सामने रख रहे हैं। पहली खबर ईरान की संसद में हुई उस बंद दरवाजे की बैठक से जुड़ी है, जहां एक ही मेज पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि और सैन्य नेतृत्व आमने सामने बैठे थे। दूसरी खबर इजराइल की बेचैनी और भ्रम से जुड़ी है, जहां मीडिया और सुरक्षा विश्लेषक खुलेआम कह रहे हैं कि वे अमेरिका की असली योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। और तीसरी खबर ईरान की नई चेतावनी से जुड़ी है, जिसमें पहली बार खुले शब्दों में कहा गया है कि यदि हमला हुआ तो जवाब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होगा और अमेरिका को पूरे क्षेत्र से बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। दर्शकों, जब आप इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा करती है। अब चलिए सीधे मुख्य चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज 10 फरवरी 2026 की सुबह जब हमने खबरों का अध्ययन किया तो सबसे पहले ध्यान गया उस घटना पर जो पिछले साल 9 फरवरी को तेहरान में हुई थी। बाहर से देखने पर यह ईरानी संसद की एक सामान्य कार्यवाही लगती थी, लेकिन भीतर एक अत्यंत गोपनीय सत्र चल रहा था, जिसे क्लोज डोर मीटिंग कहा जाता है। सवाल उठता है कि संसद में तो अक्सर बैठकें होती हैं, फिर इस बैठक को लेकर इतना शोर क्यों? इसका जवाब बैठक की संरचना में छिपा है। सामान्य तौर पर परमाणु समझौते या विदेश नीति पर चर्चा में केवल राजनयिक और मंत्री होते हैं, लेकिन इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के ठीक बगल में बैठे थे मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी, जो ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अब जरा गंभीरता से सोचिए, जब किसी देश की संसद परमाणु समझौते पर ब्रीफिंग कर रही हो तो वहां सेना के सर्वोच्च अधिकारी की मौजूदगी क्या संकेत देती है? इसका मतलब यह है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को केवल कूटनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देख रहा है, यानी एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बंदूक की ट्रिगर पर उंगली। ये बैठक इतनी गोपनीय थी कि इसकी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए खास निर्देश दिए गए। संसद अध्यक्ष अली रजा सलीमी ने बैठक के बाद केवल इतना कहा कि इसे सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया ताकि हर संभावित स्थिति पर खुलकर चर्चा की जा सके। यहीं पर पैटर्न टूटता है, क्योंकि ईरान अब हर विकल्प के लिए तैयार रहना चाहता है। भू राजनीति में एक कहावत है, यदि शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो, और ईरान ठीक यही कर रहा है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अब ईरान दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, यदि ट्रंप प्रशासन सम्मानजनक समझौते पर राजी होता है जिसमें प्रतिबंध हटाए जाएं, तो ईरान समझौता करेगा। दूसरा, यदि अमेरिका या इजरायल हमला करते हैं तो उसके पास जवाबी कार्यवाही की पूरी योजना तैयार है। कूटनीति और सेना का एक साथ बैठना पश्चिम के लिए सीधा संकेत है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि संभावित युद्ध की तैयारी भी है। दर्शकों, ईरान कभी युद्ध नहीं चाहता, ये उसके इतिहास में साफ दिखता है। वो व्यापार और सौदे की भाषा समझता है और जानता है कि अमेरिका से बात करना शैतान के साथ नाचने जैसा है। लेकिन अगर उसी नाच में पैर बच जाएं और कुछ डॉलर जेब में आ जाएं या प्रतिबंध टूट जाएं तो उसे आपत्ति नहीं। असली समस्या ये है कि इजराइल को ये नाच बिल्कुल पसंद नहीं। और यहीं से हमारी दूसरी बड़ी खबर शुरू होती है। इजराइल, जो खुद को मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकत बताता है, आज मानसिक रूप से रातों को चैन से सो नहीं पा रहा। कारण ये कि उसकी मीडिया और राजनीतिक विश्लेषण खुलकर कह रहे हैं कि वे अंधेरे में हैं। अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त अब ये नहीं समझ पा रहा कि अमेरिका वास्तव में चाहता क्या है। नेतन्याहू इसी हफ्ते ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, और ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि हड़बड़ी में उठाया गया कदम है। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसा समझौता कर सकता है जो इजरायल की शर्तों के खिलाफ होगा। इजरायल चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई मिसाइल परियोजना न बचे, शून्य संवर्धन हो। लेकिन अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन, कारोबारी दिमाग से सोच रहा है कि $1 ट्रिलियन की जंग लड़ने के बजाय क्यों ना बाजार जैसी डील कर ली जाए। यही बात इजरायल को डरा रही है कि कहीं ऐसा समझौता ना हो जाए जिसमें ईरान संवर्धन कम करे लेकिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति बचा ले।
इजरायली मीडिया कहता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि समाधान क्या है, हमला होगा या नहीं, तो अमेरिका केवल मुस्कुराता है। अंदर ही अंदर अविश्वास बढ़ रहा है। इजरायल को डर है कि आखिरी वक्त पर अमेरिका नरम सौदा कर लेगा और ये नेतन्याहू के राजनीतिक करियर और इजरायल की तथाकथित कठोर नीति दोनों के लिए झटका होगा। नेतन्याहू का असली मकसद अमेरिका को यह समझाना है कि कोई डील नहीं, सिर्फ कार्यवाही। लेकिन ट्रंप अप्रत्याशित हैं और यही इजरायल की सबसे बड़ी चिंता है। अब तीसरे और सबसे अहम बिंदु पर आते हैं कि ईरान खुद क्या सोचता है और उसे इतना आत्मविश्वास क्यों है। ईरान की स्थिति को वो खुद एक विन विन कहता है। यदि वो जीते तो जीत है और यदि वो हारे तब भी नैतिक जीत है। कागजों पर उसकी सैन्य शक्ति अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास F-35 विमानवाहक पोत और अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन असली मोड़ यह है कि यदि अमेरिका या इजरायल ईरान पर हमला करते हैं और उसके कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं, तो दुनिया देखेगी कि प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद ईरान झुका नहीं। और यदि ईरान का सस्ता ड्रोन या मिसाइल अमेरिका की महंगी रक्षा प्रणाली में सेंध लगा दे, तो ये अमेरिका की प्रतिष्ठा पर हमला होगा। ये धारणा युद्ध है और ईरान इसी पर दांव लगा रहा है। ईरान जानता है कि अमेरिका के पास खोने को बहुत है और जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। इसी संदर्भ में ईरान के प्रभावशाली नीति निर्माता मोहम्मद जावेद लारिजानी ने चेतावनी दी है कि यदि हमला हुआ तो जवाब पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी को पूरे क्षेत्र से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान रक्षात्मक मोड से आक्रामक मोड में जा चुका है और यदि युद्ध हुआ तो उसे लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि अमेरिका लंबी लड़ाइयों से नफरत करता है। वियतनाम से अफगानिस्तान तक इसका इतिहास है। लंबी जंग मतलब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ और जनता में डर। ईरान इसी बिंदु पर वार करना चाहता है। उसका लक्ष्य केवल इजरायल नहीं, बल्कि अमेरिका के सभी हित हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो या समुद्र में चलने वाले जहाज। ईरान जानता है कि आमने सामने लड़ाई संभव नहीं, इसलिए पूरे क्षेत्र को आग के घेरे में बदलने की रणनीति है। अब पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ तेहरान में राजनयिक और जनरल एक साथ बैठकर सोच रहे हैं कि समझौते से प्रतिबंध कैसे हटें और यदि समझौता न हो तो अमेरिका को लंबे युद्ध में कैसे फंसाया जाए। दूसरी तरफ इजरायल डर रहा है कि उसका दोस्त अमेरिका कहीं ईरान से हाथ ना मिला ले, और बीच में अमेरिका खुद है, जो जानता है कि ईरान पर हमला करना मतलब एक ऐसी मछली पकड़ना जो कांटों से भरी हो। मेरी राय में हम एक बड़े बदलाव के दौर में खड़े हैं। ईरान ने साबित किया है कि वो ना इराक है ना अफगानिस्तान। उसकी प्रशिक्षित सेना उसका सबसे बड़ा हथियार है और उसे जल्दबाजी नहीं, क्योंकि समय उसके पक्ष में है। यदि अमेरिका समझ गया कि ईरान से लड़ने की कीमत फायदे से ज्यादा है, तो कारोबारी ट्रंप समझौते को तरजीह देंगे और यही इजरायल का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन याद रखिए, इस क्षेत्र में गलत आकलन की संभावना हमेशा ऊंची रहती है। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका इजरायल की सुनेगा और ईरान पर आखिरी हमला करेगा, या ट्रंप अपनी शैली में नई डील करेंगे? कमेंट में अपनी राय दीजिए। हम हर तर्कसंगत टिप्पणी पढ़ेंगे। यदि आपको आज की चर्चा पसंद आई, यदि आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रिपोर्ट इससे भी बड़ा धमाका लेकर आएगी। तब तक अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि जो दिखता है वही पूरा सच नहीं होता। धन्यवाद।